चलिए सर। मैंने अभी क्या कहा था कि आप अगर रेट वाले सवाल में परसेंट प्रॉफिट लॉस पूछा जाए तो आपको केवल सीपी और एसपी इस तरीके से लिख लेना। ऊपर रुपए लिखना है और नीचे लिखना है आपको वस्तुओं की संख्या। यहाँ पर कितने रुपए हैं? 42 रुपए में, और वस्तुएं कितनी? ठीक है, फिर रेशियो लगा देना। ऐसे यहाँ पर जब आपने बेचा है तो 49 रुपए में कितनी वस्तुएं? 49 रुपए में आपने वस्तुएं भी कितनी बेची? अब पता है इससे क्या होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जब आप रेशियो निकालेंगे तो 59 से 59 आप कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में 7 से कट जाएगा 6 बार, और यहाँ 7 से कट जाएगा 7 बार, यानी कि सीपी हमारा 6 और एसपी कितना है? तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी फायदा कितने का है? 1 का। 1 का फायदा कितने पर? हमेशा सीपी ध्यान रखना नीचे आता है, इनटू 100, तो आपका आंसर बनेगा 16 से ही 2/3%। ठीक है। अब एक यहाँ पर भी बात समझिए, प्रति दर्जन, दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 होती है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ रुपए पी है और वस्तुओं की संख्या 12। ऊपर रुपए लिखना है और नीचे वस्तुएं लिखना है, तो पी रुपए प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं। यहाँ पर पी बटा 9 रुपए एक वस्तु की कीमत है, तो यानी कि पी रुपए में वस्तुएं कितनी? तो इसको एडिटिव, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही वस्तु की कीमत रहना है, और ये हम जो रुपए ऊपर लिखते हैं वस्तु नीचे लिखते हैं, इसको इसीलिए लिखते हैं एक वस्तु की कीमत आ जाती है, फिर हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो एक कीमत दे रखी है, तो एक वस्तु की कीमत दे रखी है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है आपको इसको चेंज करने की। आप सीधे सीधे लिखो पी रुपए में यहाँ पर वस्तुएं कितनी? भाई एक वस्तु की कीमत जब भी फ्रैक्शन में दी जाए तो आप समझ लेना ऊपर वाला पार्ट रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला वस्तु को। आप यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि आप पी रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं? 9 वस्तुएं। अब आप देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 और 12 आ गया। और अगर आप रेशियो में निकालना चाहें तो आप इसको और भी काट सकते हैं, 3 का 3 बार और 3 का 4 बार। रेशियो क्या आ रहा है? 3:4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट है, और सीपी कितनी? 3। पहले वाला सीपी और बाद वाला एसपी। तो 3 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कमाया है। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की सही 1/3% के बराबर। इसको देखते हैं, इसको आप करो। 1 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में कितनी बेच दी? इससे सिंपल सवाल ही नहीं हो सकता। 1 रुपए में वस्तुएं कितनी है? ऊपर रुपए लिखना है और नीचे का क्या लिखना है? वस्तु। ये खरीदने वाला रेट था। अब बेचा किस हिसाब से? 1 रुपए में 4 वस्तुएं। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेची है, तो ऊपर रुपए लिखना है और नीचे क्या लिखना है? वस्तुएं लिखना है। आप इनका रेशियो निकालिए बस, और कुछ नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर से इधर, यानी कि आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। 4 रुपए में खरीदा होगा और 3 में बेचा होगा, तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 1 का लॉस हो रहा है, वो भी कितने रुपए लगाकर? 4 रुपए। तो 1 रुपए का घाटा अगर 4 रुपए में हमको होता है तो फिर परसेंटेज में हम इसको कह सकते हैं कितना? 25%। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। 350 रुपए प्रति सैकड़ा। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100 वस्तुओं के सेट को सैकड़ा बोलते हैं हम लोग, है ना जी। सैकड़ा मतलब 100 वस्तुओं का एक सेट है। तो 100 वस्तुओं को इसने कितने रुपए में खरीदा है? 350 में, और बेचा है 48 रुपए दर्जन के हिसाब से। दर्जन में कितनी होती है? 12। तो सीधा सा हिसाब किताब यहाँ बना लो, सीपी और एक तरफ लिख लो एसपी। 350 रुपए खर्च किए इसने। जब खरीदने गया तो 350 रुपए में वस्तुएं कितनी? 100। सैकड़े का मतलब 100। और 48 रुपए में एक दर्जन बेचती, तो 48 रुपए और वस्तुएं कितनी? ये ध्यान रखना, हमेशा जब आप रेशियो निकालेंगे तो ऊपर रुपए लिखेंगे और नीचे क्या लिखना है? वस्तु। तो यहाँ पर आपने 350 रुपए और वस्तुएं कितनी? 100। करें सॉल्व। 12 से तो 48 डायरेक्टली कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ कितना जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे 7/2 हो गया। अगर हम ऊपर की साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 7 ही रहेगा, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं। इस 2 का गुणा इधर 4 से हो जाएगा, तो 7:8 का मतलब प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट है? 1 का कितने पर? 7। परसेंटेज बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7। ठीक है। अब ये 2 सवाल बचे हैं, इसमें आप जरा देखो, यहाँ पर आपको गुमराह किया गया। आपसे कहा 300 वस्तुएं खरीद के लाया, 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। सबसे पहला काम क्या करोगे? 20 रुपए दर्जन के हिसाब से आप देखोगे 300 वस्तु कितने में लाया। ठीक। फिर इनको बेचा किस हिसाब से? 1.5 यानी कि 1.5 रुपए में एक वस्तु बेची, और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में। लास्ट में जाके आंसर तो परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 300 वस्तुओं में निकाल सकते हैं।
आप एक वस्तु पे भी निकाल सकते हैं, आप 200 वस्तुओं पे भी निकाल सकते हैं, 100 पे भी, परसेंटेज में आंसर चेंज। तो हम इसका थोड़ा सा हिसाब ऐसा कर रहे हैं, आपने जब सीपी की बात की तो हमें पता है हमने सीपी जो है ना 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से तो वस्तुएं खरीदी। एक दर्जन वस्तुओं को आप कितने रुपए में खरीद के लाए? तो क्या ये बता पाओगे एक दर्जन वस्तुएं बेचोगे कितने में? 1.5 रुपए में कितनी बेची? एक वस्तु। 1.5 रुपए में एक वस्तु बेची है। तो अगर 1.5 रुपए की एक वस्तु है तो 12 वस्तुओं को कितने में? 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने रुपए में बेचोगे? 18। 12 का 1.5 गुना 18 ही तो होता है। तो आप जब इनको बेचेंगे तो 18 रुपए में बेचेंगे कितने? 1 रुपए। अब वस्तुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर आ गई, यहां भी एक दर्जन वस्तुएं और यहां भी वस्तुएं कितनी? एक दर्जन वस्तुएं मैंने 20 रुपए में खरीदी और एक दर्जन वस्तुएं मैंने बेची कितने में? 18। तो मुझे यहां पर नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हो रहा है? 2 का नुकसान हो रहा है, कितने पर? 20 पर। तो अगर 2 रुपए का नुकसान 20 पर होगा तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर लो, 0 तो यही कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपको नुकसान हुआ कितने %? अब यही काम आप ऐसे करना, 300 वस्तुओं की पहले कीमत निकालना 20 रुपए के हिसाब से दर्जन की, और फिर 300 वस्तुएं 1.5 रुपए के हिसाब से बेचना। अच्छा 300 वस्तुओं में कितने दर्जन होगा? 300 वस्तुओं के दर्जन कितने होंगे? ये तो पूछ रहे, इतना बड़ा सवाल कहां पूछ रहे? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 वस्तुओं का ही तो होता है एक दर्जन, तो 12 से 300 में डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 25। तो 25 दर्जन की बात हो रही है यहाँ पर एक्चुअल में। एक दर्जन 20 रुपए में आपने खरीदा है तो 25 दर्जन 25 × 20 500 रुपए हो गए। अगर 25 दर्जन वस्तुएं खरीदोगे 20 रुपए के हिसाब से तो कितने रुपए की मिलेगी? अब यहां बेच रहा है एक वस्तु को 1.5 रुपए में, तो 300 वस्तुएं 1.5 रुपए में हिसाब से 300 वस्तुओं को आप बेचेंगे तो कितने रुपए में बेची जाएगी? 450 रुपए। एक वस्तु अगर 1.5 रुपए में बेच रहे हो आप तो 300 वस्तुएं कितने में बेचोगे? 450 रुपए में। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना ऐसे ही तो निकालते हैं, आधा जोड़ दो, 300 का आधा 150 होता है, तो 500 रुपए में खरीदा, 450 में बेचा, घाटा कितना होगा? 50 का। 50 का घाटा कितने पर हो रहा है? 500 का। आप इसको भी अगर चेक करेंगे तो ये 1/10 यानी 10% ही आएगा, और यहाँ भी 1/10 कितना आएगा? 10% आएगा। तो ये चक्कर में मत पड़ो, वस्तुओं की संख्या केवल आपको परेशान करने के लिए कि आप कैलकुलेशन में लास्ट सवाल ये वाला और अच्छा है। कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी और 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, तो आपको 10 रुपए का फायदा कमाने के लिए अब आप ये सब छोड़ दो। परसेंटेज में पूछे तब तो आपको ऐसे ही लिखना है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रेशियो निकाल लो। जब आपसे पूछे कि कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, संख्या पूछना चाह रहा है, तो आप एक तरफ लिखना रुपए और एक तरफ लिखना वस्तु, सिर्फ इतना काम करना। आप बताइए कि खरीदा आपने कितना? 3 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? ये खरीदने का रेट था। बेचा 4 रुपए में 5, तो बेचने का रेट 4 रुपए में 5 है। मैं आपसे पूछूं फायदा और नुकसान को यहां से पता लगेगा। 5 × 3 रुपए वाली साइड में मल्टीप्लाई करो, 15 रुपए, और 4 × 4 16 रुपए, यानी कि आपको फायदा तो हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 1 रुपए का फायदा। 1 रुपए का जो फायदा है वो कितने रुपए पर है? 15। फायदा तो निकाल लिया, परसेंट भी बना लेंगे। 1 रुपए का फायदा 15 रुपए पर मिलेगा, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है वस्तुओं की संख्या। तो वस्तुओं की संख्या पता कहां से? ये जो वस्तुओं वाला पार्ट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 4 × 5 कितना होता है? इसका मतलब आप 20 वस्तुएं बेचे तब जाके फायदा कितने रुपए का होगा? 20 वस्तुएं बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आपको फायदा चाहिए कितने रुपए का? 10 रुपए का। अब आपको मैं यहां पर लिखूं 1 रुपए लाभ हुआ, लेकिन मैंने वस्तुएं कितनी बेची? अब कितने रुपए का भी लाभ चाहिए? अच्छा अब आप सोचो कि 2 रुपए का फायदा कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचोगे? 40 बेचोगे। एक सिंपल सा लॉजिक है, 20 वस्तुओं पर 1 रुपए फायदा होगा तो 40 पे 2 रुपए होगा। जितने गुना वस्तुएं होंगी उतने गुना प्रॉफिट होगा। आपको फायदा चाहिए कितने रुपए का? 10 रुपए। तो 10 रुपए लाभ, यानी कि आपको फायदा अब 10 गुना करना है। फायदा कितने गुना करना है? 10 गुना। तो वस्तुओं की संख्या भी 10 गुना करोगे तो 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा? आपको वस्तुएं बेचनी होंगी कितनी? 200।
फोटो ले लिया था हमने पीछे वाले को पता वो लिया था फोटो ले लिया पहला क्वेश्चन तो लोड हो गया होगा ना सबका ये है ना कि मैं कैलकुलेट करना गणना करना ज्यादा हिंदी लिख गई कुछ ज्यादा हिंदी लिख गई मतलब मैंने लिखा इसलिए क्योंकि एक बार एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली यही लैंग्वेज लिख के आई तो फिर आप परेशान ना हिंदी वालों को दिक्कत होगी इंग्लिश वाले चलो इंग्लिश में पढ़ लेंगे कंप्यूटर वाले जानते होंगे
जाते हैं तो आपके लिए नहीं सब एक साथ इकट्ठी करती है। देखो दो टाइप के सवाल होंगे, एक में ये होगा कि आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बता दिया जाएगा, फिर आपको किसी और चीज पे चेक करने को कहा जाएगा। जैसे आपसे कहेगा आप सेलिंग प्राइस पे चेक करके बताओ कितना परसेंट होगा। अच्छा सीपी पर जनरली चेक करते हैं ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट या लॉस हो किस पर चेक करते हैं। लेकिन अगर हमसे कंडीशन देके कहा जाए कि आप हमको सेलिंग प्राइस पर बताइए कैलकुलेट करके, फिर तो करना पड़ेगा, तो चेंज होगा नहीं होगा परसेंटेज, यानी बेस चेंज होगा तो परसेंटेज तो चेंज हो ही जाएगा, प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लॉस भी सेम रहेगा, लेकिन बेस तो अलग हो गया। सीपी की जगह नीचे क्या लिखना पड़ गया, एसपी। तो अब जरा आप देखो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें कोई कंडीशन थोड़े ना है, सीधे बोला है कि आपने किसी वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 1%। अब देखो एक बात बताओ बेटा, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं या फिर हम लॉस निकालते हैं तो प्रॉफिट को हमेशा किस पर चेक करते हैं, सीपी पर। नीचे लिखते हैं सीपी और ऊपर लिखते हैं क्या, प्रॉफिट। यही तो होता है भाई, लागत नीचे लिखी जाती है और प्रॉफिट कहां लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको बेचा कितने में गया होगा, सेलिंग प्राइस, तो आपको ये बात पता होगी कि सेलिंग प्राइस जो होता है अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी में प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो सीपी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई जितने रुपए में आप खरीद के लाए, लॉस का मतलब आप उतने रुपए कम में बेच रहे हो और प्रॉफिट का मतलब उतने रुपए ज्यादा में बेच रहे हो। तो सिंपल सी बात होगी। अब आपने अगर 5 रुपए में खरीद के 1 रुपए का फायदा लिया है तो आपने इसको बेचा कितने में होगा, आपसे पूछा क्या गया है। अब उस लाइन को पढ़िए, आपसे कह रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन यानी गणना जो करनी है वो सीपी पर नहीं करनी है, आपको किस पर करनी है, एसपी पर करनी है। तो अगर मुझे एसपी यानी कि बिक्री मूल्य पर चेक करना है तो नीचे मुझे सीपी की जगह क्या लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई किससे होगी, 100 से। तो आप बताइए प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। नीचे सीपी नहीं लिखा जाएगा, एसपी लिखा जाएगा। एसपी कितना है, 1/6 × 100। इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस पर ये जो प्रॉफिट है ये कितना बनेगा, 16 सही 2/3%। सेम लॉस में भी यही सवाल हो सकता है। लॉस में आपसे कहा है 11 सही 1/9% आपको नुकसान हो रहा है, तो 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बेटा, 1/9। नीचे वाली सीपी होगी 20% का प्रॉफिट दे रखा है सवाल में, ठीक है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। जब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, और नीचे क्या लिखते हैं, सीपी।
तो ये प्रॉफिट और ये क्या है, सीपी। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेचा कितने में, तो 5 में खरीदा, 1 का फायदा लिया, तो बेचा कितने में होगा, 6 में बेचा होगा। आपसे कहा यह गया है कि आपको लाभ जो है ना वो विक्रय मूल्य पर चेक करके बताना है कितना परसेंट है। तो लाभ को हमें विक्रय मूल्य पर चेक करना है, विक्रय मूल्य नीचे लिखेंगे, लाभ कहां लिखेंगे, तो लाभ कितना है, 1 रुपए का, और बेचा कितने में था, तो 1 को अगर 6 पे चेक करेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 16 सही, 2/3। अब देखो यहां 1/9 लॉस हो रहा है, तो नीचे वाला सीपी हो गया और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस को ऊपर लिखते हैं और सीपी को कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यानी 9 में खरीदा है और घाटा कितने का हो रहा है, जल्दी से बता दो। अगर 9 रुपए में खरीदा और 1 रुपए नुकसान में बेच दिया तो आपने इसको कितने में बेचा, 8 में बेचा। फिर वही चीज आपसे कह रहा है हानि बताइए विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी कि आपको लॉस ही बताना है, लेकिन किस पे, विक्रय मूल्य पर। लॉस ऊपर लिखा जाएगा, जब वो कह रहा है डायरेक्ट कि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है ये बताइए, तो नीचे सीपी की जगह क्या लिखोगे, एसपी। इनटू में क्या आएगा, देखो नुकसान कितने का है, 1 का, 1 ही रुपए का तो है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 8। तो 1/8 को परसेंटेज बनाने के लिए हमें कितना लिखना होगा, 12 सही, 1/2%, जो कि कितने, 12.5% हो जाता है। इसी का जस्ट उल्टा सवाल है। इसमें क्या है कि आपको विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट प्रॉफिट है, लॉस है, ये तो बता देगा। आपसे कहेगा ओरिजिनल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक लाभ कितने परसेंट होगा, क्योंकि वास्तविक लाभ किस पर निकालते हो आप, वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि की अगर बात करेंगे तो किस पर निकालेंगे हम लोग, सीपी पर निकालेंगे, है ना। ये तो सेलिंग प्राइस पर केवल एक कंडीशनल वाली बात हो गई कि मैंने एक कंडीशन, आगे सवाल आएंगे तो हो सकता है आपसे कहीं फायदा एमआरपी का कितना परसेंट है, वो एक कंडीशन है, निकालते थोड़े ना एमआरपी से हम लोग। यहां पर बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ये बिक्री मूल्य का कितना परसेंट है, 25%। सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन लिखूंगा, 1/4। आप बताइए इसको मैंने किस पर चेक किया है, ये है तो प्रॉफिट ही, लेकिन सीपी पर नहीं है, ये किस पर है। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर वास्तविक लाभ है, जैसे यहां पर ये वास्तविक लाभ था तो नीचे सीपी रखा गया होगा, लेकिन ये जो है ना प्रॉफिट, यहां बोला गया विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 25% है, तो नीचे सीपी थोड़े ना होगा, नीचे क्या होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जिनको ये बात डायरेक्ट ना समझ में आती हो तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट विक्रय मूल्य का यानी कि सेलिंग प्राइस का कितना है, 25%, और जिसको लिख सकते हैं कितना, 1/4। प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो अगर ये विक्रय मूल्य जो है ना इसको इधर ले आएंगे तो प्रॉफिट की पट्टी में आ जाएगा, प्रॉफिट बटे एसपी, और बराबर में आ गया 1/। अब भी देखो प्रॉफिट 1 रुपए का और नीचे वाला क्या है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि विक्रय मूल्य का इतना परसेंट लाभ, ये लाभ तो दे रखा है, लेकिन चेक किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर अगर चेक होगा तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो होगी विक्रय मूल्य, ऊपर वाला क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि सीपी कितना होगा, 4 रुपए में बेचा, 1 रुपए का फायदा, कितने में खरीदा होगा, 3। अच्छा 5 में खरीद के 4 में बेच के देखो हो रहा है फायदा, 5 में खरीदो 4 में बेचो, फायदा हो रहा है क्या, नुकसान हो रहा है। अगर 5 में खरीदोगे 4 में बेचोगे तो फायदा होगा, नुकसान। पहली बात प्रॉफिट तभी होगा जब सीपी कम हो और एसपी, तो 4 रुपए में तो बेचा है, 4 से कम नहीं खरीदा होगा, है ना। तो 4 से कम में खरीदा होगा, जितना फायदा उतना माइनस कर दो, 1 रुपए कम में खरीदा होगा, यानी कि सीपी कितनी आएगी। अब यहां से जरा इस बात को भी ध्यान रखना, ये गलती होती है, जब आपको सीपी निकालनी होती है तो आप भूल जाते हैं, आपने रट रखा है प्रॉफिट प्लस ही होता है, ये प्रॉफिट यहां प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस की तरफ प्रॉफिट को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर हम सीपी निकालें, यहां लॉस है माइनस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस की तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको सीपी निकालनी होगी और सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट सीपी में प्लस होता है लेकिन एसपी में जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां पर आपको पता है सीपी निकालनी है और एसपी दे रखा है, तो एसपी में से प्रॉफिट उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, कितने रुपए में खरीदा। अब आगे की बात समझते हैं, आपसे कह रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा, वास्तविक लाभ परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट किस पर चेक करेंगे, अगर वास्तविक लाभ निकालना होगा तो किस पर चेक करोगे, सीपी पर करोगे। तो प्रॉफिट डी ऊपर लिखना है और सीपी नीचे लिखना है, क्योंकि यहां पर उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, आपसे कहा है कि हमें बताइए वास्तव में कितने परसेंट लाभ कमाया आपने, तो वास्तविक लाभ हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे। प्रॉफिट बता दो कितने रुपए है, 1 रुपए, सीपी कितनी है, परसेंटेज बना लो, 1/3 कितना होगा, 33 सही, 1/3%।
अच्छा ईमानदारी से बता दो कितने लोग को परसेंटेज की वैल्यू धीरे धीरे लगभग याद हो चुकी है, जिनको मतलब याद आ जाती है, ऐसे समझ लो जब लिखते हैं तो याद तो आ जाती होगी। अभी आपको 3 टॉपिक और पढ़ने, तो नहीं भी याद आती तो आते नहीं आता, परेशानी हो क्या कह रहे हो बेटा? आगे देखो, किसी वस्तु पर होने वाली हानि, यहां भी क्या लिखा है देखो, विक्रय मूल्य का 6 सही 2/3%। अच्छा ये पूछ रहे हो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% कितना होता है? तुम बताओ चला। 20/3 याद नहीं रही? 20/3 तो होगा, लेकिन फ्रैक्शन में होता है 1/15। ये दो वैल्यू याद कर लेना, 1/15 और 1/16। 6 सही 2/3% होता है 1/15, और 6 सही 1/4% होता है 1/16। तो ये होता है 1/15 के बराबर। ठीक, देखना कॉपी पे लिखाया होगा। ये थोड़ी आगे नहीं पहुंच गई ना, 1/12 तक तो याद हो जाती है, ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, तो ये कभी कभी यूज होती है। तो 1/15 का नुकसान हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये जो 1 रुपए ये हमारा नुकसान है। भाई नुकसान तो ऊपर ही लिखेंगे, परसेंटेज में है, तो नीचे वाला क्या होगा? सीपी होगा या एसपी? या तो सीपी होगा नीचे, या फिर अब आप पढ़ लो लाइन, आपको समझ में आ जाएगा कि सीपी होना चाहिए नीचे या एसपी। कितने लोगों को लगता है नीचे सेलिंग प्राइस ही होगा? किसी को लगता है? कितने लोगों को लगता है सीपी होगा? और कितने लोगों को लगता है कुछ भी नहीं है? लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? विक्रय मूल्य का इतना % लॉस हुआ है, तो इसका मतलब मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब लिखा है ये सारी बात, तो उसको तो मैं समझ में, मैंने जबकि इसको तो सर्कल में कर दिया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम है भाई, ऊपर वाले में प्रॉफिट था, नीचे वाले में लॉस है, इतना ही वो अंतर है क्या? अब जरा यहाँ पे आके अब निकालना क्या है? देखो, अगर आपको वास्तविक हानि निकालनी है तो सीपी तो निकालनी पड़ेगी। क्या करें भाई? प्लस करें माइनस करें? देखो यहाँ लिखा होगा, अगर सेलिंग प्राइस से हमें सीपी निकालनी तो लॉस जो होगा ना वो उधर जाके क्या हो जाएगा? 15 में तो बेचा है, 1 रुपए का घाटा उठा के, तो खरीदा कितने में होगा? 16 में खरीदोगे। ऐसे दिमाग लगा लिया करो कि अगर घाटा हो रहा है तो इसका मतलब खरीदा ज्यादा में था हमने, 15 में बेचा है, 15 + 1 खरीदा कितने में होगा? 16 में। आपको बताना यह था कि जो लॉस का परसेंटेज है वो कितने का घाटा हुआ? 1। सीपी कितनी है? 16। 1/16 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 सही 1/4% का नुकसान। ठीक है, पानी लाए बोतल पानी गलती नहीं लाती है। वीडियो बंद हो गई होता है। हो गया नोट?
क्यों शोर कर रहे हो पीछे? थोड़ा अंतर रखा करो क्लासरूम और सब्जी मंडी में। टाइम तुम्हें तभी क्यों दिखता है जब पढ़ाई हो रही है? टाइम नहीं है, टाइम बहुत देर का हो गया, लेकिन वीडियो बंद हो गई थी बीच में। पढ़ाई हो तो बिल्कुल एज अ पनिशमेंट ट्रीट करते हैं कि पनिशमेंट मिल गई अब ये 1.5 घंटे की। वीडियो बंद नहीं होगी क्या चीज? पुरानी वीडियो नई वीडियो बंद नहीं होगी? वो हो जाएगी, मतलब पुरानी वाली तो हो जाएगी, मतलब ये है ना 50 मिनट तो हो गई थी उसका, 50 मिनट हो गई थी। हाँ तो वो इसी में हो जाएगी। मल्टी टैलेंटेड बच्चे नीचे लिखते भी रहे, बातें भी चल रही, चाहे पता नहीं लगेगा कि सवाल लिख रहे हैं या पड़ोसी की बातें। मैं ये सोच रहा हूँ ये लोग तो या तो लिख नहीं रहे, तो मैं देख रहा हूँ लिख भी रहे, बातें भी चल रही है। और गर्ल्स को तो स्पेशल टैलेंट मिला हुआ बातें करने में। आप ये समझ लो पड़ोस में बैठे रहोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा बातें चल रही है, लिपस्टिक नहीं बातें हो जाती, समझ लेते क्या काम पड़ोस वाली। मतलब ऐसा लगेगा कि
फोन म्यूट कर दिया किसी ने, लिपसिंग नहीं समझ रहे थे क्या था। ये भी टैलेंट है, कई सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है। चलो ये 4 सवाल और कर लो। देखो भाई, वैसे तो करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग आप सोच सकते हैं, तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जो ज्यादा ठीक लगते हैं मुझे। एक तो आप इमेजिनेशन पे कर सकते हो थोड़ा सा, और दूसरा आप जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखने की आप तरीका सीख लें तो ये सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं, दोनों एक ही जैसे लगेंगे। वैसे तो ये 2 अलग अलग टाइप है। देखो यहाँ पर बोला गया है 250 वस्तुएं बेचकर 15 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो लाभ है ये क्या एक वस्तु का लाभ है या सारी वस्तुओं का है? सारी वस्तुओं का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 250 वस्तुओं पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ हुआ है, कितना हुआ है? ये लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का लागत। अगर 15 वस्तुओं का लागत मूल्य तो प्रॉफिट बराबर में ये लिख सकता हूं 15 वस्तुओं की सीपी है। ये 15 वस्तुओं का लागत मूल्य है यानी कि 15 वस्तुओं की सीपी है, वही तो फायदा है। लेकिन ये फायदा एक वस्तु का नहीं है, ये फायदा कितनी वस्तुओं का है? तो एक तरीका ये है कि अगर आप यहाँ से कुछ कैंसिल कर पाए, जैसे 5 से कटेगा ये कितने बार में, और इसको 5 से काटो कितना बार? 50। तो प्रॉफिट के सामने कितना आ गया और सीपी के सामने कितना आ गया? यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 3 रुपए फायदा कमाया और जो सीपी रही होगी वो कितनी रही होगी? 50 रुपए। ठीक। दूसरा तरीका, अगर प्रॉफिट और सीपी दोनों पता है तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। कितने का फायदा हुआ है? 3 का। लागत कितनी? 50। परसेंट बना ले तो मल्टीप्लाई 100 से। 50 का 2 गुना, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितने परसेंट हुआ? 6%। की बात हो गई। अब आगे की बात समझो। इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे बिना पेन के लिए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य फायदा है तो एक वस्तु का लागत मूल्य अपने आप मान लो भाई कुछ। जैसे आप थोड़ा सा इजी मानना जिसकी कैलकुलेशन इजी हो। ऐसा नहीं एक वस्तु का लागत मूल्य मान लिया 17 रुपए, कैलकुलेशन ही करते रहे। एक वस्तु का लागत मूल्य आप मान लो कि 1 रुपए है। अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एक वस्तु का जो सीपी है यानी कि जो लागत है वो कितने रुपए है? 1 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, और 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 15 रुपए। अरे एक वस्तु की लागत 1 रुपए तो 15 की लागत कितनी आएगी? प्रॉफिट कितने रुपए हो गया? 15 रुपए हो गया। दूसरी बात, अब आप कहोगे हम ये सीपी कैसे निकालें? एक वस्तु थोड़े ना बेची आपने, कितनी वस्तुएं बेची है? 250। तो सीपी भी तो 250 वस्तुओं की निकालोगे। तो 250 वस्तुओं की सीपी का मतलब यहाँ पर कितनी वस्तुएं बेची आपने? तो 250 वस्तुओं की जो सीपी होगी वो कितने रुपए होगी? यानी 250 रुपए लगा के कितना फायदा मिला है? 15 रुपए। तो 15 रुपए का फायदा अगर 250 पे चेक किया जाए, परसेंट बनाएंगे तो गुना 50 का 2 बार और यहाँ 50 का 3 बार, सॉरी 50 का 5 बार। 5 से ये 3 बार में कटेगा, 3 × 2 कितना हो गया? तो यहां से भी मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है, केवल आप इसको लिखना सीखो। जो लिखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो। जैसे 250 वस्तुएं बेची तो 250 वस्तुओं पर जो मुझे प्रॉफिट हो रहा था वो 15 वस्तुओं की सीपी के बराबर था। तो यहां से मैंने प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकाल दिया। अगला देखिए, अब ये कुछ नहीं है, वस्तुओं की जगह कपड़े की आपको बता दिया 48 मीटर कपड़ा बेचा गया है और नुकसान कितने मीटर के बराबर हो रहा है? लेकिन आगे जरूर पढ़ना, ये आगे क्या लिखा है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 48 मीटर पर जो मुझे लॉस हो रहा है वो लॉस किसके बराबर होगा? 6 मीटर के लागत। लागत का मतलब क्या होता है? यानी कि 6 मीटर जो कपड़ा है उस 6 मीटर कपड़े की सीपी के बराबर हमें क्या हो रहा है? अब आप क्या करो, इसको पहले मिनिमाइज करें, 6 का 1 बार और 48 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो जरा आप बताइए, लॉस के सामने 1 आ गया और सीपी के सामने, तो नुकसान कितने का? 1 का। सीपी कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लॉस है ये कितना परसेंट होगा, तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है कितने पर? 1 रुपए का घाटा। लागत कितनी है? परसेंट बनाएंगे तो 100 से
अब आपका आंसर बनेगा 1/8 की परसेंट वैल्यू क्या होती है सारे। ये दोनों सवाल सरल थे। अब इसमें पता है चाहे रट लो तो भी चलेगा कि 6 रुपए का फायदा होगा 48 रुपए का, तो भी 6 के 48 1/8 हो गया। अगर आप इसको यही काट दें 6 गुना 6 और यहाँ 6 का कितना बार, तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है कितने पर, इसको भी आप यही काट सकते थे। 5 दिया 15 और 5 से इसे काटेंगे तो 50 का। यहाँ 3 रुपए का फायदा हो रहा है कितने पर, तो यहाँ 3 रुपए का फायदा 50 पे हुआ। लेकिन ये तभी सही है जब यहाँ पर लिखा हो आगे कि सीपी, जो फायदा नुकसान है वो किसके फॉर्म में दे रखा हो, सीपी यानी लागत के फॉर्म में। और सवाल आते हैं ऐसे वाले भी, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये तो अभी 17-18 यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी सेक्टर में आया हो, लेकिन आया है। 33 मीटर कपड़ा बेचा, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर आपको क्या हो गया, लाभ। तो हम तो केवल एक ही बात कहते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ो। क्या कितना कपड़ा बेचा है आपने, कितना कपड़ा बेचा है, 33 मीटर। 33 मीटर कपड़ा बेचकर आपको क्या हो रहा है, ऐसा थोड़े ना है सिर्फ 1 मीटर कपड़ा बेच के प्रॉफिट कमाया है। कितने मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 मीटर पर जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर दे रखा है, 11 मीटर। क्या है 11 मीटर का, सीपी या एसपी, 11 मीटर कपड़े का सीपी नहीं है इस बार, क्या है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दिए, बताओ जरा प्रॉफिट कितना आया। यहाँ एसपी लिखा है तो ये जो 3 रुपए है ये क्या होगा, प्रॉफिट 1 रुपए का है और एसपी कितना है, यानी बेचा 3 में और फायदा कितने का है। तो जरा सीपी बताएंगे कितनी हो जाएगी, अब तो बता दो 3 रुपए में बेच के 1 रुपए फायदा कमाया तो खरीदा कितने में होगा, 2 रुपए में खरीदा। आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए, तो 1 रुपए का फायदा है, लागत कितनी आ रही थी, तो परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा करें, कितना आ जाएगा। कितनी वस्तुएं हैं, 144 वस्तुएं बेच ली ना, तो 144 वस्तु पर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, नहीं। यहां देखो क्या हो रहा है, 144 वस्तुएं बेचने पर आपको क्या हो रहा है, लॉस तो हो रहा है, लेकिन ये जो लॉस है ये आपको बताया क्या गया है 6 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि, तो ये लॉस जो है ना 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस है। अब इनमें और इनमें ये अंतर था कि यहाँ पर दे रखा था कि 15 वस्तुओं की सीपी है, तो काटा और सीधे सीपी निकाली। लेकिन जब ये 6 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस होगी, भाई 6 वस्तुओं की अगर सेलिंग प्राइस होगी तो यहाँ से समस्या है, जैसे 6 से काटेंगे तो कितना बार आएगा, यहाँ काटिए कितना आ जाएगा, 6 का 2 बार और 6 का 4 बार, कितना आ गया। तो आपका लॉस कितने का है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो जल्दी से बता दो, सीधे ही। अरे 24 + 1 खरीदा कितने में होगा, 25 में खरीदा 24 में बेचा, तो घाटा कितना होगा, बस बात खत्म हो गई। आपसे कह रहा है लॉस का परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज में जब निकालेंगे तो कितना घाटा हुआ है आपको, भाई नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का। नीचे क्या लिखे, सीपी, सीपी कितनी है, 25 रुपए लागत है और परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब देखो